जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कलाम आइज। दिस इज अ न्यू सीरीज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। और आज है प्रीलिम्स का एग्जाम जो 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट में जीएस का एग्जाम एंड सेकंड में सीसेट का एग्जाम। और अभी जो जीएस का एग्जाम है वो फिनिश हो चुका है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा एग्जाम को लेकर। हेलो मैम, आपका नाम? हुमा सदीकी। ओके, कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक था, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। किस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे या टफ लगे? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कैसा कुछ पेपर लगा? हर साल के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि पॉलिटी वगैरह से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर वॉर वगैरह जितना वर्ल्ड की सिचुएशन है उस हिसाब से बहुत ज्यादा दे रखा था। नदी वगैरह और प्लेसेस कुछ ज्यादा ही दिए पूछे थे इन्होंने, तो इस तरह का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर इजी था या टफ था? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हाँ ठीक लगा मुझे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पिछली बार दिया था तो 54 ही अटेम्प्ट कर पाई थी मैं। इस बार मैंने 72 अटेम्प्ट किए हैं, तो सेकंड नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। तो आपने मतलब किस क्वेश्चन से इकोलॉजी एनवायरनमेंट आया था, साइंस टेक आया था, उसके क्वेश्चन कैसे लगे? साइंस टेक के मुझे कम लगे क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट के ज्यादा थे, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और वर्ल्ड के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा था, और प्लेसेस तो कुछ ज्यादा ही पूछ रखे थे हमेशा की तरह, इस बार ज्यादा थे। और हिस्ट्री रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, हिस्ट्री से आप मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन थे। कौन सी हिस्ट्री थे? मॉडर्न से थे, मिडिवल से थे? नहीं, मिडल और मॉडर्न दोनों मिला के, तो हिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन कम दिखा मुझे, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके। इकोनॉमिक्स का कैसा बर्डन था? जैसे इकोनॉमिक्स हर बार बहुत टफ पूछी जाती है। हाँ, इस बार भी था, टफ ही लगा मुझे इस बार भी। तो वो बजट सेशन और जैसे होता है आरबीआई वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे, तो इस तरह से मुझे थोड़ा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 74। नहीं, इकोनॉमिक्स से अगर आप बर्डन बताएं कितने क्वेश्चन? कुछ बहुत लेंदी क्वेश्चन भी दिए जिसमें टाइम टेकिंग लग सकता था, कैलकुलेशन वगैरह उसमें करने थे, तो इसलिए मैंने कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन किए होंगे इकोनॉमिक्स से, और अप्रॉक्स 12 से 10 क्वेश्चन पूछे होंगे इकोनॉमिक्स से। ओके, देन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में कितना फर्क पड़ता है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए? थोड़ा सा तो इस बार थोड़ा सा लगा कि लेंदी कम और इजी थोड़ा ज्यादा थे, तो इसलिए देखते हैं सेकंड पेपर में क्या होता है। और अभी तो डायरेक्ट ये बताना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि हमारा दिमाग वही होता है कि हम बैठ के एग्जाम ही दे रहे हैं, और थोड़ा सा कैलकुलेट तुरंत कर पाना कि कौन सा टफ था कौन सा मुश्किल, तो थोड़ा सा। आप ये बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करी थी? मैं सेल्फ स्टडीज कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी करी, तो सेल्फ स्टडी में आपने कैसे क्या करा कि आपको इतनी हेल्प हुई? हाँ, बेसिक तो आपको बेसिक पहले अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो भी सब लोग बताते हैं, हर इंस्टीट्यूट सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ के डेली अपडेट ला सकते हो, आजकल तो इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ है, हर चीज़, तो आप कहीं से भी एक सोर्स पकड़िए। मल्टीपल सोर्स से फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। आप एक सोर्स से रहेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और रिवीजन, इसका जो क्रैक करने का वो मंत्र है वो रिवीजन ही है। आप लगातार रिवीजन करते रहिए चीजों को, एक सोर्स पकड़िए, अनलिमिटेड जगह जाने की कोशिश नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन पढ़ते हैं बहुत सारी, लेकिन आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बेटर वो मिलेगा। हाँ जी, अच्छा गया। ओके, देन आपको कैसा लगा पेपर? प्रीवियस पेपर बैलेंस था, मतलब प्रीवियस ईयर से ही था। 2024 पिछले साल वाला वैसा ही बहुत हद तक था। मतलब पिछले साल फैक्चुअल ज्यादा था, पर इस साल फैक्चुअल थोड़ा सा कम, ऐसे बोल सकते कि 50-50 करंट, 50 फैक्चुअल, ऐसे था। तो किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सारे पोर्शन? सबका बैलेंस था, पर थोड़ा कह सकते हैं कि चौंकाने वाला था वो हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पिछले साल, मॉडर्न हिस्ट्री खासकर, वो भी कह सकते हैं 1890 के बाद का 1-2 क्वेश्चन आता था पिछले साल, उससे पहले बहुत कम। इस बार 8 से 10 क्वेश्चन थे, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर, सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर, महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इन सब के ऊपर मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे। आपका टेम्पो अच्छे से? हाँ, मैंने तो मतलब थोड़ा प्रेडिक्ट कर लिया था कि हिस्ट्री आने का चांस है। हाँ। और करंट और ज्योग्राफी से कितना रिलेटेड है? वर्ल्ड ज्योग्राफी? करंट तो ठीक था, करंट अच्छा था, मतलब क्वेश्चन भी सही पूछ रहे थे, डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट वाला भी था कि वो रेस्टोरेशन लॉ करके कोई किसने लॉन्च किया, तो यूरोपियन यूनियन, डायरेक्ट था। और कुछ कंसेप्चुअल भी थे, ऐसा। हाँ, और ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल था, ज्योग्राफी का बेसिक था। जैसे पिछली बार पहाड़ पठार डायरेक्ट पूछ दिए थे,
इस बार वैसा बहुत कम था। इस बार था कि कॉन्सेप्ट में पूछ रखा है कि क्या फिनोमेना होता है, उससे रिलेटेड ऐसे था। और इकोलॉजी और साइंस टेक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह साइंस एंड टेक का था अच्छा खासा। साइंस एंड टेक का ऐसा था कि प्रिडिक्टेबल था कि कोई अगर साल भर इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू पढ़ रहा है, एक रेगुलर मैगजीन फॉलो कर रहा है, तो उसका आराम से हो जाएगा। और ऐसा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इकोलॉजी का तो उतना याद नहीं आ रहा, पर हाँ वो भी ठीक ठाक था, मतलब बैलेंस था। ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि कुछ उल्टा पुल्टा पूछ रहा है जैसे हो जाता है कभी कभार, तो वैसा कुछ नहीं था। एक दो क्वेश्चन था, एक पीकॉक वाला था, पर वो भी थोड़ा दिमाग लगा इधर उधर तो हो जाएगा। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मोस्ट 91 की। 91 ओह नाइस। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, सेल्फ स्टडी थी या नहीं, मैं मतलब सबसे स्टार्टिंग में कभी फाउंडेशन कोर्स किया था, उसके बाद से सेल्फ स्टडी हुई। तो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कितने साल से करो और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। हाँ। तो आपने प्रीवियस ईयर आपका सारे मतलब प्री क्लियर हुए थे, आप इंटरव्यू में नहीं, ये मेरा मतलब प्री नहीं निकला। पिछली बार दो दिए, दोनों में नहीं निकला ये। तो आप प्रिपरेशन के बारे में बताया जाए कि प्री की आप प्रिपरेशन कैसे करते तो प्रिपरेशन का क्या है, वो तो सबको बेसिक पता ही होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ आ रहा तो, अगर स्टैंडर्ड बुक समझ आ रहा तो उसको पढ़ो बार बार, मल्टीपल रिवीजन करो एक ही सोर्स को, यही होता है। हो? सीसेट की प्रिपरेशन कैसे से अभी आपको बीच में इतना गैप मिल रहा है, तो आप उसमें सीसेट की प्रिपरेशन करेंगे या आप थोड़ा नहीं, रेस्ट सी सेट करेंगे? का थोड़ा बहुत फॉर्मूलेज रिवाइज करूंगा, या उतना बहुत बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम। हेलो मैम, आपका नाम? अंजू। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। कैसे क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के थे? क्वेश्चन एवरेज थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे और ज़्यादा मतलब डाउन भी, मिडिल ठीक-ठाक अकॉर्डिंग टू थे। प्रीवियस ईयर आपने काफी साल के एग्जाम को वो करा होगा, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा? 2023 से बेटर था बस। बेटर था मतलब इजी था ये, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का भी बहुत एग्जाम इजी था थोड़ा। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा लगे कि इस मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन ज्यादा गए थे, करंट से, पॉलिटिकल से करंट और पॉलिटी थोड़ी ज़्यादा ज्यादा थी। थे? किस टाइप के क्वेश्चन थे करंट एंड पॉलिटिकल? करंट में लाइक इंटरनेशनल लेवल के ज़्यादा थे। और हिस्ट्री और का मतलब मिक्स करके कुछ दिया हो, जैसे अभी बहुत चीजें करंट में भी घटी है, तो हिस्ट्री को उसके साथ कन्वर्ट करके दिया हो, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, हिस्ट्री वाला ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा लगा नहीं। तीनों क्वेश्चन से कुछ भी? जी। और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में कुछ? पॉलिटी भी अच्छी थी और इकोनॉमिक्स भी सही आई थी। आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी? प्रिपरेशन मेरी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी। हाँ। सेल्फ स्टडी में हम बताना चाहेंगे कि कैसे बच्चे स्टूडेंट, मतलब काफी लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उनको थोड़ा बताना चाहेंगे किस तरह करें? हाँ, मतलब पहले अपना बेसिक क्लियर करें, उसके बाद फिर एडवांस पे जाएँ। बेसिक में आपने कैसे बेसिक मेरी एनसीईआरटीज़ थी और बस एडवांस में? एडवांस में मेरी जो लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गए, इकोनॉमिक्स के लिए के नोट्स थे वो पढ़े हैं मैंने, और लाइक साइंस टेक के लिए भी मतलब आपको मार्केट से नोट्स मिल जाएंगे। इकोलॉजी वगैरह थे, इकोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, साइंस से भी थे काफ़ी क्वेश्चन। तो वो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन उठ के आया सेम या नहीं बिल्कुल अलग थे? प्रीवियस के एक आध दो क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। सर आपका नाम? जी, प्रदीप मौर्य। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। किस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन की बनी थी? लगभग सारे पोर्शन कवर थे। आपकी बार हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा था थोड़ा। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से भी था ठीक ठाक। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री से? जैसे ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था, गांधी जी से मतलब रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे गांधी जी से रिलेटेड। तो आपका एक्सपेक्ट था कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या? हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री तो हर साल आता ही है, लेकिन अभी 3-4 वर्ष मतलब कुछ सालों से थोड़ा सा डाउन हुआ था मॉडर्न का, लेकिन इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे मॉडर्न। और किस टाइप के क्वेश्चन है? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड साइंस? इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो हमेशा मतलब करंट रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। इस बार भी अच्छा वेटेज था। तो आपको बर्डन ज्यादा किसका लग रहा था? बर्डन तो यही थोड़ा सा लेंदी पेपर मुझे लगा, जैसे इसका साइंस टेक का और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, और ऑप्शन भी इस बार स्टेटमेंट वाइज बना दिए थे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो आपको जैसे टाइम ड्यूरेशन जो मिला, आपने बोला लेंथी पेपर है, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन अच्छे से नहीं, मुझे तो थोड़ा सा इशू आया टाइम मैनेजमेंट का। जैसे मैं अप्रॉक्स लगभग 84-85 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाया। इकोनॉमिक्स के करंट लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे या प्रीवियस ईयर से कोई कुछ करंट से भी थे, बाकी प्रीवियस रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन थे। थीम लगभग रिपीट हुआ है लगभग सारी थीम मुझे तो। प्रीवियस से सेम कोई क्वेश्चन उठ के आया प्रीवियस के नहीं, थीम डायरेक्ट तो नहीं आता कोई, लेकिन थीम रिलेटेड है, जैसे कि रिजल्ट डिपॉजिट से कई सारे, और फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मतलब हर साल लगभग रिपीट ही हो रहा है इस बार भी। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस होता है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के पूछे गए थे? क्वेश्चन सही थे, मतलब अच्छे लेवल के, कुछ करंट रिलेटेड भी थे, और ज़्यादातर वही संसद से आता है क्वेश्चन, पार्लियामेंट रिलेटेड और राष्ट्रपति से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, और हाँ लगभग मतलब रिपीट ही हुआ है लगभग सब थीम।
प्रीवियस ईयर के आपने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, क्या आपको यहाँ पर हेल्प हुई उसकी या नहीं? जी जी बिल्कुल हेल्प मिला, और लगभग मैंने 11 साल का मैंने किया था सॉल्व पूरा, उसका बहुत हेल्प मिला, क्योंकि थीम लगभग रिपीट ही हो रहा है हर साल। हर साल रिपीट होगा। जी जी तो आपका ये कौन सा टाइम था? मेरा तो फर्स्ट ही था। फर्स्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा कि हाँ इस एक्सपीरियंस साल तो हो अच्छा था, जाएगा क्वेश्चन तो अब देखिए वो तो रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। मतलब बाकी कॉन्फिडेंट आता है ना कि आपने हाँ इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। मतलब पढ़ाई जिस हिसाब से किया था वो सारे क्वेश्चन मिले मुझे। मुझे इशू आया सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को लेके, कि और अच्छा हो सकता था टाइम तो वो मैनेजमेंट। किस वजह से हो रहा था कि आपने प्रीवियस ईयर में कब से प्रैक्टिस की कमी बोल सकता हूँ मैंने। मतलब वाईक्यू तो मैंने सॉल्व किया था, लेकिन वो रियल टाइम में प्रैक्टिस थोड़ा सा कम किया था। तो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाए थे या सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व मॉक टेस्ट लगाया था मैंने, लेकिन वो कम ही किया था, 8-10 टेस्ट ही किए थे, वो भी मार्केट से लेके। तो रूम पे उस तरीके का इन्वायरमेंट भी नहीं होता ना, तो वो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर के साथ हैंडल करना रियल टाइम में वो थोड़ा सा इशू आ रहा था। वैसे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और मॉक टेस्ट देखे तो आपको लगता है कि कौन सा ज्यादा सॉल्व करने चाहिए कि पेपर में आपको रियल टाइम में? प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स, एकदम प्रीवियस ईयर। आपने सी सेट का एग्जाम अभी नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आप उसके लिए अभी क्या प्रिपेयर करेंगे या उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपेयर क्या, मैंने पीवाईक्यू से ही सारे किया हो, बाकी कुछ फार्मूला का मैं बना के लाया हूँ नोट्स अभी। उसको रिवीजन हाँ करेंगे। एक बार देखूंगा। ओके, आप प्रिपरेशन के बारे में बताएं थोड़ा सा अपनी, कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी प्री की? मैंने तो फाउंडेशन कोर्स लिया था, वहाँ से कोचिंग आगे किया, फिर उसके बाद अपना सेल्फ ही रिवाइज करते हुए। सेल्फ में आपको कितना टाइम देना चाहिए? अब लगभग 12 से 18 महीने का तो ये कोचिंग का ड्यूरेशन ही होता है पूरा पूरा, आप अगर लिखें तो वो, और उसके बाद कम से कम मिनिमम 6 महीने, तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव अभी तक का रहा, कि कम से कम आपको सेल्फ स्टडी और ये प्रैक्टिस के लिए जरूर देना चाहिए। हेलो सर, आपका नाम? युवराज विक्रम सिंह। कैसा गया आपका एग्जाम? जी ठीक गया है, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा है। पेपर किस लेवल का था? पिछली बार जैसे आप लोग काफी लोग स्टूडेंट्स ने बोलता पेपर बहुत इजी था, मतलब लेवल नहीं ओके था? मुझे लगता है मॉडरेट पेपर था। पिछली बार से लिटिल बिट हाई रहा है इस बार का लेवल, बट डुएबल था। किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? पोर्शन लगभग जैसा यूपीएससी सबको बताता है कि वो जैसे हर एक सब्जेक्ट थे उसके अमन पहले से पता रहते हैं कि इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, उम्मीद के उसे वैसे ही थे। बट हाँ ये है कि जैसे कहा जाता है कि स्टैटिक बुक्स होती हैं कुछ पढ़ने होते हैं, बट इस बार उस तरीके का नहीं रहा है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक बुक्स से शायद मिल रहे हों। पॉलिटी वगैरह के मिल रहे थे, बट इकोनॉमिक्स हो गया इसमें काफ़ी आउटर था, एंड वर्ल्ड के लेकर के जियोग्राफी वगैरह के क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल के ज़्यादा मैपिंग पे ज़्यादा आधारित थे। जी सर। और जो करंट लेवल पे कितने क्वेश्चन थे? करंट से ज्यादा थे या मॉडरेट क्वेश्चन थे? नहीं वही 15 से 20 के आसपास है वही, लेकिन वो ओवरऑल सिर्फ ऐसा नहीं था कि किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक से मिला करके रहे हों, उनमें भी ऐसा ही था कि जिसमें जियोग्राफी से मैपिंग को लेकर के रहे हों, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड हो, नेशनल डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड हो, इन्हीं सब चीज़ों से था। मेनली मॉडर्न से था, एंशिएंट का लेवल हमेशा की तरह ही कम रखा गया है, एंड मेडमल में भी इस बार कोई ज़्यादा कुछ जैसे युद्ध से रिलेटेड हो बातें या ऐसा कुछ इस बार रहा नहीं है उतना खास। आपका पेपर किस तरह, मतलब आपको लगा कि हाँ ठीक था पेपर, या मतलब आपने कैसा करा attempt? नहीं मैम ठीक रहा है। अब बाकी चीज़ें तो आंसर की, क्योंकि यूपीएससी हर बार अपने आंसर की के साथ खेल करती है, ये हर कोई जानता है। तो इस बार बाकी देखते हैं कि वो तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी, और बाकी थोड़ा मेरिट के मिलाने के बाद ही पता चल पाएगा इस चीज़ को प्रिपरेशन लेकर। कैसी थी ये? जी ठीक रही है। पिछले मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस तैयारी में हूँ, एंड काफ़ी ठीक रहा है इस बार भी मेरा। इस साल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? जी मैम फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। हेलो सर, आपका नाम? जगदीश। कैसा गया आपका एग्जाम? मॉडरेट था, लेकिन 2023 से कंपेयर करें तो थोड़ा ठीक था, मतलब कंपेयर करें तो उसका इसका कंपेयर, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इवन बेटर था। इवन बेटर? इवन बेटर था। ऐसा क्या आपको लगा कि लास्ट ईयर जो बच्चे बोल रहे थे कि पेपर इजी आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना इजी लग रहा है एग्जाम? अब लास्ट ईयर मैं क्वालिफाई किया था, मुझे इसलिए इजी लग रहा था, शायद वही रीजन है। और अभी एक एलिमिनेशन प्रोसेस थोड़ा अलग था, मतलब इतना डिफिकल्ट था, बाकी का सब ठीक था, मॉडरेट था। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे? आपके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन लग रहे थे? क्वेश्चन इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था, और हिस्ट्री का आया था, और करंट अफेयर का मतलब मिक्स पूछ रहा था, मतलब अनवांटेडली ऐसा हर कुछ, हर चीज मिक्स कर रहा था उसमें।